बोलिए सद्गुरुदेव की जय। कल हम लोगों ने महाभारत की जो हमने कथा पढ़ी उस पर से यही शिक्षा मिलती हमको कि यदि पिता किसी प्रकार से गांधारी और धृतराष्ट्र की जो कथा हम लोगों ने आपके बीच रखी थी, दुर्योधन आदि 100 कौरवों का कैसे विनाश हुआ, इसका कारण क्या है, इस पर से चर्चा हुई थी कल। तो जो हमने कल बताया कि यदि पिता किसी प्रकार से कुमार्गम है यानी कुसंस्कारी है, कुकर्मी है, तो कम से कम माँ को संभालना चाहिए। यदि माँ किसी प्रकार से कुमार्ग में जा रही है, कुसंस्कार है, उसके अंदर सही संस्कार नहीं है, तो पिता को संभालना चाहिए। माता और पिता दोनों की ये जिम्मेदारी होती है कि संतान को अच्छे संस्कार दे, क्योंकि बचपन से ही बच्चों को अच्छे संस्कार गर्भ से ही देना चाहिए। बचपन से क्या, बचपन से तो बहुत देर हो जाती है। अभिमन्यु की कथा भी महाभारत की ही कथा है कि चक्रव्यूह का भेदन करना वो गर्भ से ही सीख गया था, है कि नहीं। तो इसलिए मैं ये कह रही थी, ये महाभारत की कथा ये शिक्षा देती है कि यदि धृतराष्ट्र अंधा था तो गांधारी को अपनी आंखों पर पट्टी नहीं बांधनी थी। एक कथा यही कहती है कि यदि पिता कुमार्गी है तो माता को सद्मार्ग दिखाना चाहिए। ये नहीं कि खुद भी आंख की पट्टी बांध के बैठ जाए। इतिहास में जैसे हिरण्याकश्यप कैसे थे, गुरुद्रोही थे, विष्णु के वो बड़े शत्रु थे। भजन भक्ति और सेवा स्वाध्याय साधना से ना वो रोकते थे अपने राज्य के सभी लोगों को। तो इनको यही कयाधु को क्या हुआ कि प्रहलाद को उन्होंने कहाँ चली गई हो, इनको किडनैप कर लिया था ना। देवताओं ने सोचा कि ये तो राक्षस है ही, लेकिन इसकी यदि संतान भी राक्षस हो गई तो इनका बल बढ़ जाएगा, फिर हम लोगों के साथ हमारी तो खैर नहीं। तो इसलिए इन लोगों ने सोचा कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इनकी जो पत्नी है गर्भवती, इसके गर्भ को ही नष्ट कर दिया जाए। तो नारद जी मिल गए बीच में कि भैया ऐसा करो, उसका संस्कार ही बदल दो। तो संस्कार उनका बदला गया। बचपन गर्भ से ही उनको अच्छी संगति मिल गई और हिरण्याकश्यप का पुत्र क्या बन गया, भक्त प्रहलाद, जिनका आज भी नाम इतिहास में भक्त के नाम से अमर है, भक्त प्रहलाद। उनको कितना अच्छा संस्कार मिल गया। ये कैसे मिला, संगति से और माँ के संस्कार से। इसी प्रकार से इनकी संगति भी गलत हो गई थी। शकुनी मिल गया इनको, और शकुनी हर कदम पर दुर्योधन को विनाश के लिए, लड़ाई झगड़ा के लिए, कुमार्ग के लिए उकसाता रहता है, क्योंकि वो बहुत दुखी था कि उसकी बहन इधर अंधे के साथ ब्याह दी गई। तो इन सारी कहानियों से हमें यही शिक्षा मिलती है, सार ग्रहण करना चाहिए कि यदि एक व्यक्ति घर में गलत है, पति और पत्नी गृहस्थी रूपी गाड़ी के 2 चक्के हैं, यदि एक चक्का कुछ कमजोर है तो दूसरे को बलवान होना चाहिए, बनना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और जो व्यक्ति दोनों के दोनों, यदि एक लड़ रहा है, गुस्सा वाला है, ये भी स्वभाव होता है, तो पत्नी को शांत स्वभाव की होना चाहिए, समझदारी पूर्वक अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए, नहीं कि दोनों लड़ने लगे। एक कोई नशा व्यसन में है, दुर्व्यसन में है, दुर्गुण में है, दुराचरण में है, तो एक को सदाचारी, समझदार, विवेकी होना चाहिए, संस्कारवान होना चाहिए। ये तो कल की कथा थी, आप लोगों ने बढ़िया से जवाब दिया। इसी प्रकार से आप लोग ध्यान से सुनिए और सुन करके अपने जीवन को सुंदर बनाइए। ये शिक्षा हमारे घर परिवार और समाज को एक अच्छा संस्कारवान व्यक्तित्व का धनी बनाती है। इसलिए हम सबको जो भी, चाहे महाभारत की कथा हो, चाहे बीजक की कथा हो, चाहे रामायण भागवत की कोई भी कथा हो,
ये हमारे जीवन की व्यथा को मिटाने के लिए हमारे महापुरुषों ने इतिहास की रचना की है, नहीं तो क्या जरूरत थी। आज हम सदगुरु कबीर साहिब जी का बड़ा मार्मिक भजन लेते हैं। इस भजन में सदगुरु कबीर साहिब जी हमें ये कह रहे हैं कि हे दुल्हन रूपी मनोवृत्ति या मनोवृत्ति रूपी दुल्हन, तुम अपने तन मन की अंगिया को धुला लो। ये जो चादर मिली, कई बार चादर की संज्ञा भी देते हैं इसको, है ना। और यहाँ पर अंगिया कहा जा रहा है, दुल्हन काहे न अंगिया धुलाई। सदगुरु कबीर साहिब जी का ये बड़ा मार्मिक भजन है कि हमें जो ये तन और मन रूपी ये साधन मिला हुआ है, इससे हमको क्या करना चाहिए। तन और मन रूपी साधन को हमें साफ स्वच्छ रखना चाहिए। तन को भी स्वच्छ रखो और मन को भी स्वच्छ रखो, क्योंकि हमें ये साधन मिले हैं, तन मन और वचन, 3 साधन मिले हैं। ये बहुत कीमती साधन है। इन्हीं साधनों के द्वारा ही साधन के द्वारा ही साधना होती है। और इसको यदि हम, ये क्या है, औजार कहना चाहिए, टूल्स, यदि यही हमारे गड़बड़ रहेंगे तो हमारे जीवन की जो गाड़ी में आवाज आ रही है खटपट की, कुमार्ग की ओर हम जो जा रहे हैं, जीवन में अशांति है, दुख है, पीड़ा है, भय है, फिर अंत में पश्चाताप है, ये कभी दूर होने वाला, इस समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। तो सदगुरु कबीर साहिब जी यहाँ कह रहे हैं कि यदि तुमने अंगिया नहीं धुलाई, हे मनोवृत्ति, यदि तुमने तन और मन को शुद्ध नहीं किया, तो फिर तुम्हारे चेतन पति जो इधर अंतःकरण में विराजमान है, वो तुम्हें स्वीकारेंगे नहीं। हमारी आत्मा ही तो हमें धिक्कार रही है। हम ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे बोल जाते हैं, ऐसे हम मन में विचार ले आते हैं और ऐसे आचरण से काम कर जाते हैं कि हमारी आत्मा हमें धिक्कारती रहती है, कचोटती रहती है, भीतर भीतर वो असंतोष की भट्टी में जलती रहती है। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी का ये भजन बहुत मार्मिक भजन है। इस भजन को सुन करके, इसके अर्थ को समझ करके और इस भजन को याद करके अपने जीवन में सावधानी पूर्वक प्रत्येक कार्य करके हमें आत्म कल्याण या आत्म संतोष की प्राप्ति करना है, जिससे हमारा ये मानव जीवन सफल और सार्थक हो सके। तो आइए पहले हम लोग सभी लोग भजन गा लेते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। आधा घंटा की चर्चा होगी, आप लोग ध्यान से सुनिए। और सबसे बड़ी मेरी रिक्वेस्ट यह है कि तन से नहीं, यानी कान से नहीं, ध्यान से सुनना। ध्यान से सुन करके अब जब पूरा अंतःकरण में ये भजन बैठ जाएगा तो जरूर हमारे जीवन में परिवर्तन होगा। जो आज तक नहीं हुआ वैसा परिवर्तन होगा, जिससे हमारा ये जीवन सफल सार्थक हो जाएगा। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, दुल्हन काहे न अंगिया धुलाई, दुल्हन काहे न अंगिया धुलाई। दुल्हन यानी मनोवृत्ति, अंगिया यानी तन मन की जो विकार है उनको क्यों नहीं तुमने साफ किया। बालापन की मैली अंगिया, बालापन की मैली अंगिया, विषयन दाग पर जाई, विषयन दाग पर जाई। दुल्हन काहे न अंगिया धुलाई, दुल्हन काहे न अंगिया धुलाई। सदगुरु कबीर साहिब जी क्या कह रहे हैं कि हे मनोवृत्ति, तूने शरीर और मन को क्यों नहीं शुद्ध कर लिया। यह तन मन का जो अंगरखा जो बचपन से ही मैला है, सावधान न रहने से इसमें काय के दाग पड़ गए, विषय वासनाओं के दाग पड़ गए। बच्चा बचपन से ही विषयों की ओर आकर्षित होने लगता है, क्योंकि वही उत्पत्ति ही इसकी विषय वासना से होती है, और विषय वासना के कारण ही माँ के गर्भ में जाता है, और माँ के गर्भ में जाने का कारण भी विषय वासना है।
जीव का भी विषय वासना का विषय है। इस कारण से वो गर्भ में आया और माता पिता के जिस प्रकार से जीव गर्भ में शरीर धारण करता है वो क्रिया भी विषय वासनाओं से सनी हुई है। तो हमारे जीवन में विषय वासना का कितना प्रभाव है, और इस विषय वासना को हम नहीं काटेंगे, काम तो बड़ा दुर्गम है। गांव ऊंचे पहाड़ पर और मोटा की बाह, कबीर अस ठाकुर से ये उबरिए जाकी छाँव। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि विषय वासनाओं को नष्ट करना, दग्ध करना या उसको काटना, उसके प्रवाह से अपने आप को बचाना, ये बहुत ऊंचा काम है। गांव ऊंचा पहाड़ पर, क्योंकि यदि आपकी रहनी पवित्र नहीं होगी, आचरण पवित्र नहीं होगा, वाणी पवित्र नहीं होगी, भाव पवित्र नहीं होगा, तो आप विषय वासना के प्रवाह को काट नहीं सकते हैं। आप उच्च स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप निम्न खानियों में ही, निम्न कार्य में ही, भोग वासना में ही पड़े रहेंगे। आपके अंदर के विषय विकार दूर नहीं होंगे। ये केवल वासना ही नहीं, क्रोध है, लोभ है, मोह है, तृष्णा है, अहंकार है, नाना प्रकार के जो विकार हैं, तन के, मन के, वचन के जो दोष हैं, इनसे हम मुक्त नहीं हो सकते हैं, उच्च स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। साहिब कह रहे गांव ऊंचे पहाड़ पर। हमारी स्थिति कहाँ है? ऊंचे पहाड़ पर। जितने भी देवी देवता होते हैं उच्च स्थान पर होते हैं, पवित्र स्थान पर होते हैं कि नहीं होते? तुम्हारी स्थिति भी बड़ी ऊंची है, बड़ी पवित्र है, लेकिन तुम इस मलिनता को त्यागोगे तब उसका दर्शन होगा। इसके लिए हमारे वेद के ऋषि कहते हैं आहार शुद्धो सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लभ्ये सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्षा। विप्र यानी पंडित। आदमी कब विप्र बनता है? जो ज्ञानी हो, जो आचरण संपन्न हो, जिसमें कोई विकार ना हो, जो पवित्र कार्य करता हो, स्वाध्यायरत हो, है कि नहीं? इस प्रकार से हम कब बनेंगे, हमारा मोक्ष कब होगा? जब हम ऐसे बनेंगे तब मोक्ष होगा। तो आहार को शुद्ध करना होगा। आहार अर्थात खान पान तो है ही, रहनी आचरण तो है ही, भाव, हमारा भाव भी पवित्र होना चाहिए। तो आहार शुद्धो सत्य शुद्धि, तब हमारा जीवन में जो विकारों के प्रति हम जो उद्वेगित होते रहते हैं, आंदोलित होते रहते हैं, हमारे अंदर में जो हलचल मची हुई है, शांति नहीं है। जब तक आहार शुद्ध नहीं होगा तब तक हमारा अंतःकरण पवित्र नहीं हो सकता, तब तक बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती है, और तब तक सत्य का बोध प्राप्त नहीं हो सकता है, और हम ग्रहण और त्याग में भेद नहीं समझ पाएंगे। कुछ भी खा लेंगे, कुछ भी पी लेंगे, कुछ भी बोल लेंगे, कुछ भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। कहीं भी हमारे अपने समय को बर्बाद हम कर देते हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कहीं भी कुछ भी सोचा, किसी से भी मिल रहा है, कोई परहेज, कोई संयम नहीं है हमारे जीवन में कि नहीं ये काम हम नहीं करेंगे, ऐसे लोगों के साथ नहीं आएंगे जाएंगे, नहीं उठेंगे बैठेंगे, ऐसे लोगों की बातचीत, इस प्रकार के दृश्य नहीं देखेंगे, इस प्रकार की पुस्तक या वाणी हम नहीं सुनेंगे या नहीं बोलेंगे। ऐसा कोई संयम हमारे जीवन में नहीं है। तो गांव ऊंचे पहाड़ पर ऊंची स्थिति कैसे प्राप्त होगी? उच्च स्थिति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये मानव जीवन का चरम और परम उद्देश्य जो मोक्ष और कल्याण है, दुखों से निवृत्ति, वो हमारे जीवन में नहीं हो सकती है। इसलिए गांव ऊंचे पहाड़ पर औ मोटा की बाँ, मोटा यानी बड़ा, मोटा की बाँ यानी सदगुरु का सहारा लो, सदग्रंथों का सहारा लो, सत्पुरुषों का सहारा लो, और समझदार विवेकी सज्जन लोगों का संग करो। और मोटा की बाँ, यही मोटा की बाँ है, यानी कि हम किसी का सहारा, किसी का आधार लेकर के ही इस दलदल से बाहर निकल सकते हैं। की बल छूटे आपने, कीरे छुड़ावे पीऊ। या तो स्वयं का विवेक ऐसा जग जाए, या तो फिर किसी पीर पैगंबर वाली या किसी पीऊ की, किसी सदगुरु की, संत की आवश्यकता हमको पड़ती है। औ मोटा की बाँ, कबीर अस ठाकुर से ये उबरिए जाकी छान। ऐसे ठाकुर, स्वामी, मालिक
का हमें सेवन करना चाहिए। मजबूत सबल सहारा हमें चाहिए। जीव अहंकारी है, वो किसी के सामने झुकता नहीं। शराब के सामने झुक जाएगा, मांस के सामने व्यभिचारी व्यभिचारण दुराचरण के लिए, गंदी आदतों के लिए झुक जाता है। कितनी बार झुकता है, कितनी बार आदमी भीख मांगता है, रोता गिड़गिड़ाता है दूसरे के सामने, कितना अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए विनम्र बनता है, कितना उसके अधीन होता है, लेकिन गुरु के पास अपने आप को समर्पित करने में वो हिचकिचाहट करता है। अरे हमें गुरु की क्या आवश्यकता है, कह देता है। गुरु क्यों बनाएंगे, गुरु को समर्पित क्यों होंगे, फिर गुरु के अनुसार, गुरु की अधीन होकर के उनकी आज्ञा में हमको चलना पड़ेगा। गुरु हमें अपनी कमियां बताएंगे, फिर उनको हमें निकालना पड़ेगा। तरह तरह के आदमी को बड़ी बाधा लगती, बड़ा रोड़ा लगता है, लेकिन साहब कह रहे हैं कबीरस ठाकुर से ये उबरिए जाकी छाए। उनके शरणागति में ही हमें अपने उद्धार का रास्ता, अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए, ढूंढना चाहिए। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहब जी यही कह रहे हैं कि बालापन की मैली अंगिया, हमारी जो तन मन की चादर है वो बचपन से ही मैली है। बचपन से क्या, अनादि काल से मैली है। यहाँ बचपन से नहीं, अनादि काल से। और किसी को ये शंका हो सकती है कि जो अनादि काल से मैली है वो इस जन्म में कैसे साफ होगी। बीज से वृक्ष बनता है और वृक्ष से बीज बनता है, अनादिकाल से हो रहा है। लेकिन इस समय यदि बीज को हम आग में भूंज दें, तवा पर कढ़ाई पर रख करके भूंज दें या आग में जला करके नष्ट कर दें, तो क्या वो वृक्ष बन सकता है? इसी प्रकार से अनादिकाल से तो पड़े हैं वासना में, लेकिन आज इस जीवन में यदि हम अब ऐसा हिम्मत कर लें, साहस कर लें कि वासनाओं के बीज को नष्ट कर दें, बीज वासना जिसको कहते हैं। हमारे गुरुदेव जी ने पहली बार मैंने सुना जब मैं सदगुरु अभिलाष साहिब जी के संपर्क में आई कि बीज वासना है ना, बीज ही वासना है जिसको कहते हैं बीज वासना। बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन के, और ये सिद्धांत मुझे समझ में आया कि सचमुच में देह धरने का कारण तो ये वासना है, ये वासना ही बीज है। इस वासना को हमको आज ज्ञान की अग्नि से दग्ध करना है, और ये होगा गुरु के संरक्षण में रह करके, उनके मार्गदर्शन में रह करके, क्योंकि गुरु बताते हैं कि किस प्रकार से हमें वासना को नष्ट करना चाहिए। अरे वकील बनना है तो, वकालत सीखना है तो वकील के पास जाते हो कि नहीं? डॉक्टर बनना है तो आप कहाँ जाते हो? डॉक्टरों के पास। कितने सालों का कोचिंग होता है। आपको कुछ बनना है, जो बनना है उस प्रकार के गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो आपको बीज वासना दग्ध करना है तो संत गुरु के पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ये काम किया है। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब जी यही कह रहे हैं कि जन्म जन्म की मैली चादर है, इस पे बहुत सारे दाग पड़ गए हैं। इन दागों को जो जितना साफ कर लेता है, यानी मन को और तन को जो जितना निर्मल पवित्र बना लेता है, जितना दाग रहित बना लेता है, वो उतना ही सुखी हो जाता है। तो साहिब कह रहे दुल्हन काहे नयंगिया धुलाई, दुल्हन काहे नयंगिया धुलाई, बालापन की मैली अंगिया, बालापन की मैली अंगिया, विषयन दाग पर जाई, दुल्हन काहे नयंगिया धुलाई, बिनु धोए पिया रिझत नाही, बिन धोए पिया रिझत नाही, सेज से देत गिराई, दुल्हन काहे नयंगिया धुलाई, दुल्हन काहे नयंगिया धुलाई। कबीर साहब जी सावधान कर रहा है
कि बिन धोए पिया रीझत नाही, और सेज से देत गिराई दुल्हन काहे नांगिया धुलाई। आपके पिया आपको तभी स्वीकार करते हैं जब आपकी तन और मन रूपी चादर साफ हो, स्वच्छ हो। व्यवहार में भी देखते हो कि नहीं देखते हो? आज का आदमी बहुत दुखी है, क्योंकि आज के आदमी को साफ स्वच्छ चादर नहीं मिल रही। न मन साफ है, न तन साफ है। आज बचपन से ही बच्चों को ऐसे दाग लग जाते हैं, वो तो मजबूरी है स्वीकार करना, मजबूरी है शादी विवाह में एक दूसरे को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन कहाँ आदमी का मन साफ है? आज समाज में देख रहे हो क्या दुर्दशा हो रही है इन बच्चों की। इन बच्चों को सही संस्कार अध्यात्म का ज्ञान नहीं मिल रहा है। इस कारण से अपने न तन को ठीक रख पा रहे हैं, न मन को ठीक रख पा रहे हैं। बचपन से ही ये अपने तन और मन को गंदा कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो अध्यात्म की बात हो रही है। सदगुरु कबीर साहब जी उदाहरण दे रहे हैं व्यवहार का पक्ष लेकर के। जैसे समाज में आपका पति, आपका प्रियतम पति हो या पत्नी हो, यहाँ तो कबीर साहब जी ने लिखा है इसलिए ये बात कही। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ ये भौतिक पति की बात नहीं कर रहा है। सदगुरु कबीर साहब जी चेतन देव आत्मा राम रूपी पति की बात कर रहा है और मनोवृत्ति को यहाँ दुल्हन बता रहा है। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब जी ये कह रहे हैं कि बिन धोए पिया रीझत नाही, तन मन रूपी चादर को यदि हम साफ स्वच्छ नहीं करेंगे तो हमारे आत्मदेव रूपी पति हमें स्वरूप स्थिति सेज से नीचे गिरा देंगे। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख नहीं। सब सुख कब मिलेगा? जब हमारा दिल पर दिल होगा, अर्थात हमारा मन, हमारा तन जब पवित्र होगा, तब आत्मदेव रूपी पति हमें स्वीकारेंगे और फिर हम जो कुछ भी करेंगे संतोष मिलेगा, शांति मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी, तृप्ति मिलेगी। यही तो नहीं है हमारे जीवन में? आज सोच लो, हमारे पास विचार करके देख लो क्या नहीं है। भौतिक दृष्टि से आज आदमी के पास सुविधाओं के सारे साधन हैं। बढ़िया गाड़ी में चल रहे हो, अच्छा अच्छा भोजन कर रहे हो, 5 स्टार होटल में भी खाने जाते हो, हवाई जहाज में भी चलते हो, गाड़ी की तो छोड़ दो। आज आदमी लोकल में नहीं, स्लीपर में नहीं, एसी में चल रहा, फिर भी मन हो आबो हवा ठंडी कश्मीर नहीं साहेब, ठंडा हो कलेजा कश्मीर उसे कहते हैं। आदमी के कलेजे में आग लगी है, आग। कहें कबीर के तो जई हो भाग, और जित देखो तित लागी आग। आदमी अंदर अंदर से जल रहा है। जल रहा कि नहीं जल रहा? तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि आपको संतोष नहीं मिलेगा। आप चाहे जितना भौतिक उन्नतियों को, उपलब्धियों को, पद को, प्रतिष्ठा को, परिवार को बढ़ा लें, खूब सुखी हो जाएं, बाहर से देखने पर लगता है कितना अच्छा परिवार है, कितने अच्छे पति पत्नी, कितने सुंदर बच्चे हैं, कितना इन लोगों का लोगों से मित्रता है, सुविधाओं के कितने साधन हैं। लेकिन जब आत्मीयता से मिलो उनसे और उनका दिल खुलता है, तब बताते हैं और रोते हैं, तब मन को झटका लगता है। अब संसारियों को संसारी नहीं बताते, लेकिन संत महात्माओं को तो सब चीज, सब बात लोग खुल के बताते हैं, क्योंकि उनसे वो समाधान चाहते हैं, आशीर्वाद चाहते हैं। वो ये उम्मीद रखते हैं कि जिनसे हमें शिकायत है या जो हमारी कमी है, जो अधूरापन है, इनके आशीर्वाद से वो पूरा हो जाएगा। तो वहाँ बताते हैं, रोते हैं। तो मैं ये कह रही थी कि हमारे पिया, हमारे प्रियतम, हमारी आत्मा, इससे बड़ा पिया कोई नहीं है। तेरे पिया तेरे तन में बसत है, खोल कर देखो नैना, कुछ लेना न देना, मगन रहना जो भजन है। ये पिया की बात हो रही है। यदि सेज से हमारे पिया हमें उतार देंगे तो क्या हालत होगी? पति ही न स्वीकारे जिस पत्नी को, तो ससुराल में रह पाएगी वो खुश? जिसकी पति जिस पत्नी को स्वीकार न करें, ससुराल में वो खुश होगी? इस संसार एक ससुराल है हम सबके लिए।
जैसे ससुराल में डरे सहमे रहते, पता नहीं कब क्या हो जाए, कौन शिकायत कर दे, कौन डांट दे, फटकार दे। इसी प्रकार से तो संसार में हम डरे डरे रह रहे हैं। हे भगवान, पता नहीं कब क्या हो जाएगा। फिर देवी देवता के पास जाते हैं, रक्षा करना रक्षा करना। तो ये जिसका पति रूठ जाए उस संसार ससुराल में तो कैसे रहेगी। इसी प्रकार से हमारा पति रूठा है तब तो हमें डर लग रहा, हल हल कांपे बाला जीव, न जानो का करी है पीऊ। हम दुखी हैं, परेशान हैं, एक्सीडेंट ना हो जाए, रेल दुर्घटना ना हो जाए, सड़क दुर्घटना ना हो जाए, छिपकली ने रास्ता काट दिया तो दुखी हो गए, छिपकली गिर गई, काना ने बिल्ली ने रास्ता काट दिया, छूचा घड़ा मिल गया, छींक आ गई, क्या क्या हो रहा, अंग फड़क रहा है, दुखी है नहीं। अरे जल नहीं चढ़ाएंगे तो भगवान नाराज ना हो जाए, भंडारा नहीं करेंगे, नारियल नहीं फोड़ेंगे, मुर्गा नहीं चढ़ाएंगे, कितने प्रकार की भ्रांतियां। ये आत्मदेव का हमको सहारा नहीं, उसने हमें तिरस्कारित कर दिया, हमें अपनी स्टेज से नीचे उतार दिया। अर्थात हमें आत्मा का ज्ञान नहीं, आत्मबोध नहीं, आत्मस्थिति नहीं, आत्म प्राप्ति नहीं हुई। इस कारण से हम संसार में दुखी हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, बिन धोए पियरी जितना अंतःकरण में दाग लगे हैं, इसलिए हमारे पिया हमें स्वीकार नहीं कर रहा है, पसंद नहीं कर रहा है। साहिब कहते हैं, सेज से देत गिराई, इसलिए अपनी अंतःकरण को पवित्र करो, तन को और मन को पवित्र करो, फिर तुम्हारे जीवन का दुख दूर होगा। तो कैसे करें इसको पवित्र हम। कबीर साहिब जी कहते हैं, सुमेरन ध्यान के साबुन करी ले, सुमिरन ध्यान के साबुन करी ले, सत्य ज्ञान दरियाई दुल्हन काहे नयंगिया धुलाई, दुल्हन काहे न। पूर्ण निर्मल मनोवृत्ति हे चेतन देव के साथ एकाकार, इस चेतन देव के साथ एकाकार तब होती है जब इसके लिए ध्यान का साबुन लगाकर सत्य स्वरूप ज्ञान की निर्मल नदी में स्वयं को पखार लेता है आदमी। कौन सी साबुन है? सुमरन ध्यान का साबुन कर ले। ये बाहर की साबुन की जरूरत नहीं है जिसमें पैसा लगता है, इसमें तो केवल परिश्रम लगता है। आपका पति पैसा ना दे, पिता पैसा ना दे, बच्चे पैसा ना दे, फिर भी आप ये काम अपनी अंगिया को धुला सकते हैं। सुमिरन और ध्यान, जो गुरु ने ज्ञान दिया उसका सुमिरन करो, उसका ध्यान रखो। इसी के लिए तो मैंने शुरू में कहा कि कान से बस न सुनना कि इस कान से सुन और इस कान से निकाल दो। सुमिरन ध्यान का, ध्यान से सुनना और उसका सुमिरन करना, अर्थात उस ध्यान से सुन करके जो याद किया है उसके अनुसार आचरण करना। सत्य ज्ञान दरियाई, सत्य ज्ञान स्वरूप ज्ञान ही सत्य है। सत्य क्या है संसार में? हमारी आत्मा के अलावा दूसरी वस्तु सत्य यहाँ कुछ भी नहीं है। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानहूं भाई। ये दृश्यमान जगत सत्य नहीं है, क्योंकि एक रस नहीं रहता, ये बनता बिगड़ता रहता है, इसमें परिवर्तन लगा रहता है। केवल एक हमारी आत्मा है जो सदैव एक रस रहती है। जराहम अमराहम अखंडम अनुपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञानस स्वरूपम। तो स्वरूप ज्ञान की निर्मल नदी में स्वयं को पखार लो। जिसको स्वरूप का ज्ञान हो जाता है फिर उसके जीवन के दुख दूर हो जाते हैं, उसकी मौत नहीं होती, वो अमर तत्व को प्राप्त कर लेता है। इसलिए साहिब कहते हैं, दुविधा के बंद खोल बहुरिया, दुविधा के बंद खोल बहुरिया, मन के मैल धोआई दुल्हन हे नयंगिया धुलाई, दुल्हन काहे नयंगिया धुलाई। हे मनोवृत्ति, तू दुविधा के बंधन को खोल दे, दुविधा मत कर। तू कभी सोचती है कि मेरा पति किसी लोक में होगा या अलग चलकर मिलेगा, इस प्रकार की दुविधा छोड़। तेरा पति तेरे अंदर बैठा है, बाहर कोई मिलने वाला नहीं है। केवल हमारा क्या है?
परोक्ष का ईश्वर जो है केवल कल्पना का विषय है। कल्पना लोक में तुम विचरते रहो, वहां कुछ भी मिलने वाला नहीं। आकाश तो पोल शून्य है, वहां क्या मिलेगा? ये ग्रह है, नक्षत्र है, ये पिंड, तारे वारे, ये जो हमको देखे चंद्र ग्रह, सूर्य ग्रह, ये सब जो ग्रह हैं यही बस तुमको मिलेंगे। आकाश की यात्रा करोगे तो वहां कोई भगवान मिलने वाला नहीं, पाताल में भी भगवान मिलने वाला नहीं है। भगवान कहाँ है? तुम्हारा अपने अंदर बैठा हुआ चेतन आत्मा, इससे बड़ा कोई भगवान नहीं है। प्रकृति में जो कुछ जो संसार दिख रहा है और ये चेतन पुरुष, ये दो ही तत्व हैं। बाकी तीसरा तत्व आज तक किसी भी वैज्ञानिक को या किसी संत महापुरुष को देखने को समझने को नहीं मिला, केवल कल्पना है। संसार में केवल दो ही तत्व हैं, गोस्वामी जी भी कह रहे हैं और सदगुरु कबीर साहिब जी भी कह रहे हैं और संसार के अन्य महापुरुष भी यही कह रहे हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। खोजने के बाद फिर वो यही कहते हैं कि बाहर नहीं है भगवान, तो तुम्हारे भीतर है। लेकिन पहले उनको बाहर भटका देते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहिब जी कभी बाहर भीतर की बात नहीं करते। वो एक बात कहते हैं कि तुम ही, ये तुम्हारी आत्मा ही परमात्मा है, तुम ही परमात्मा हो। लेकिन उसे कहने बस से परमात्मा, जैसे मेहंदी को कहते हैं इसमें लाल रंग है, लेकिन ऐसे दिखता है क्या? पीसना पड़ता है। चकमक पत्थर में आग है, घर्षण करना पड़ता है। तिल्ली में तेल है, उसको पेर करके निकालना पड़ता है। गन्ना में गुड़ और चीनी है, उसको भी एक प्रक्रिया के द्वारा गुजरने के बाद प्राप्त किया जाता है। तो इसी प्रकार से आत्मा ही परमात्मा है, लेकिन ऐसे कह देने मात्र से, मान लेने मात्र से उसका अनुभव होने वाला नहीं है। इसके लिए आपको, हमको, सबको साधना करनी होगी, अर्थात अपने मन इंद्रियों को साधना होगा। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे, दुविधा के खोल, दुविधा के बंद खोल बहुरिया और मन के मैल धोआई। दुविधा के बंद खोलो, ये दुविधा त्याग दो कि पता नहीं दो विधा मेरे अंदर है कि कहीं बाहर है। लोग तो कहते हैं बाहर है, तो ऐसा तो ना हो कि हम धोखे में हो जाएं। तो यहाँ पर साहिब कह रहे मन के मैल धोआई। मन के मैल धो करके तो देखो, तुम्हारे अंदर ही तुम्हें परमात्मा ना दिख जाए तो फिर तुम कहना। तुम दुविधा के, तुम मन के मैल तो धो, पहले मन के मैल ही नहीं धो रहे हो, भ्रांति को ही नहीं त्याग रहे हो। इसलिए साहिब कह रहे हैं, चेत करो तीनोपन बीते। बचपन चला गया, जवानी भी चली गई, अधेड़ अवस्था भी बीत गई, अब कौन सा आ गया? बुढ़ापा। अंतिम अध्याय चल रहा है ना? इसके बाद जीवन की कथा समाप्त हो जाएगी। तो साहिब कह रहे, चेत करो तीनोपन बीते, ये चेत करो तीनोपन बीते, अब गम नानग चाई दुल्हन काहे नयंगिया दुलाई। दुल्हन काहे नयंगिया दुला। संसार से विदाई का समय आ गया, बुढ़ापा आ गया, संसार से जर्जर अवस्था आ गई, एकदम बिल्कुल जाने वाले। आज मरहु की काल, परहु करायल वृक्ष तर, आज मरहु की काल। एकदम काया कुम्हला गई, अब बूढ़े हो गए, अब तो सावधान हो जाओ। साहिब कह रहे, चेत करो तीनोपन बीते, अब गमना नगिचाई दुल्हन काहे ना गया। बुढ़ापे में बिल्कुल झूठ नहीं बोलना, बिल्कुल लोभ मोह नहीं करना, बाल बच्चों से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, शिकायत नहीं करना, संतुष्ट हो जाना, सुखी हो जाना। लो अपना जहां दुनिया वालो, हम इस दुनिया को छोड़ चले। जो नाते रिश्ते जोड़े थे वो नाते रिश्ते तोड़ चले, क्योंकि टूटना है अब तो पहले से तोड़ दो, पहले से तोड़ दो। लोग हमें खदेड़ करके मारे, घर से निकाले, वो अच्छा है कि हम स्वयं निकल जाएं स्वेच्छा से, वो अच्छा है, स्वयं निकल जाना चाहिए। समझदारी तो यही कहती है कि मोह ममता शक्ति को त्यागो। अब इस ठठरी में
इस शरीर में, इस काया में नहीं आना है। ठठरी छाड़ी चला बनजारा, कबीर साहिब जी का भजन है। ठठरी है हाड़ मांस की पोटली, मलमूत्र का पिटारा, गंदगी का जहाज, 10वें द्वार नरक भरी बूढ़े, तू गंदी को बेड़ो। नरक कितना बुढ़ापे में तो और उजागर होता है। हाँ, बिस्तरे में सब थूकने नहीं जा सकते और कफ बन रहा है। जवानी में कफ नहीं बनता जहाँ दौड़ दौड़ के थूक सकते थे, बुढ़ापे में बनता है जहाँ उठते नहीं है पैर, कमर अकड़ गई, सीधी नहीं हो रही, धनुष बाण जैसी कमर हो गई। तो ऐसा बुढ़ापा क्या है, वो निकट आ गया, मौत का समय आ गया। तीनों अवस्थाएं पार कर चुके, अब तो सावधान हो जाओ। सदगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, चालन हार है द्वारे ठाड़े, चालन हार द्वार है ठाड़े, अब काहे पछताई दुल्हन, काहे नयंगिया धुलाई दुल्हन, काहे नयंगिया धुलाई। ले चलने वाला काल मानो दरवाजे पर खड़ा है, दस्तक दे रहा। कब से दस्तक दे रहा है? जब तुम्हारे बाल काले थे, एक एक पकाना शुरू किया काल ने, तभी दस्तक दे दी थी कि भैया हम लेने आएंगे। तुम्हारे काले बाल सफेद कर दिए उसने कि अब सावधान हो जाओ, मन उजला कर लो, तन उजला कर लो, पवित्र कर लो अपनी भावनाओं को, अपने आचरण को सुंदर बना लो। अब हम उजले हो रहे हैं, काले थे तो काले काले कर्म किए, कोई बात नहीं, बचपन तुम्हारा जवानी ऐसे ही बीत गई, अब तो उजले हो रहे हैं। राजा दशरथ के कहते हैं कान के पास एक ही बाल पका था, उन्होंने कहा भैया सब कुछ सौंप करके राम को और हम वनवास जाएंगे। भावना उनकी सही नहीं थी भरत के प्रति। कैकेयी के पिता को वचन दिया था इसलिए फंस गए। आप किसी को वचन मत दो, किसी भी सौदा में किसी प्रकार की ये जो वचनबद्धता होती है ना, एग्रीमेंट होता है कि ऐसा करोगे तो ऐसा करेंगे हम, और उस समय आपने वचन दे दिया लोभ में, लालच में, भावुकता में, किसी स्वार्थ में, तो उस वचन को फिर आपसे आपको मुकरना नहीं चाहिए, निभाना चाहिए। और राजा दशरथ निभाना नहीं चाहते थे, वे चाहते थे कि राम को राजा बनाए, इसलिए तो भरत ननिहाल में थे और पूरी तैयारी हो गई। तो राजा दशरथ भजन नहीं कर पाए। मैं ये बता रही कि राजा दशरथ भजन नहीं कर पाए क्योंकि उनका मन साफ नहीं था। इसी प्रकार से आपका मन, हमारा मन भी साफ नहीं है, इसलिए हम भजन नहीं कर पाते। बाल पकते जाते हैं, उनको काले करते जाते हैं हम। दूसरे दस्तक देते हैं, आंख में चश्मा लग गया, कान में सुनाई कम दे रहा है, कमर में घुटने में दर्द होने लगा, शरीर में झुर्रियां पड़ गई, शक्ति घट गई, फिर भी हम भजन नहीं कर रहे हैं। काल कह रहा है कि भाई मैं तुम्हें लेने आ गया, अब दरवाजे पर खड़ा है काल, चलो। हमारी कोई तैयारी है नहीं, तो क्या हाल होगा? मोह ममता आसक्ति जीती नहीं, जाने की तैयारी की नहीं, भजन भक्ति सत्संग दान पुण्य धर्म परोपकार का कुछ काम किया नहीं, तो हम क्या कहते हैं कि हाथ पैर पटकते हैं। तुम कौन हो, तुम कौन हो? काल कहता है कि मैं रोज तुम्हारे साथ तुम्हारी काया को गलाता रहा, कल का ठीका लू घुना, जतन जतन घुन खाए, और काया मध्य काल बसत है, मरम न काहू पाए। हम तो तुम्हारे साथ ही थे, रोज तुम्हें कमजोर बना रहे थे, लेकिन तुमने हमसे कभी परिचय नहीं किया। तुम तो सोचते रहे कि अरे दवाइयाँ खा लेंगे, जड़ी बूटी खा लेंगे, घी दूध खा लेंगे, चुपर लेंगे, नहा लेंगे और हम बचे रहेंगे, भस्म खा लेंगे, स्वर्ण भस्म, पता नहीं कौन कौन से भस्म, ऐसा योगा करेंगे, ऐसा टहलने जाएंगे, ये व्यायाम करेंगे, ये प्राणायाम करेंगे, इस प्रकार की हम खान पान करेंगे कि हम तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे, जवान रहेंगे। ऐसा होने वाला नहीं। कोटिन यतन करो यह तन की अंत अवस्था धूरी हो। तुम बालू के घर में बैठे हो, बालू के घरवा में बैठे, चेतत नहीं आया ना, तुम बालू के घर में हो,
बालू का घर बच्चे बनाते ना बचपन में, और वो भर्र से गिर जाता है। एक दिन हम और आप भी ऐसे ही जाएंगे, और बुढ़ापा आ गया तो बड़ा सौभाग्य समझो कि उतना लंबा जीवन जी ले। बुढ़ापा तो दुर्भाग्य है, लेकिन लंबा जीवन जिए। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि लंबे जीवन में भी कोई बड़ा काम नहीं किए। कितने लोग हैं जो लंबा जीवन नहीं, बड़ा छोटा जीवन जिए हैं। संसार के ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जो छोटे छोटी उम्र में ही बड़े बड़े काम कर गए। तो हम सबको क्या करना है? साहेब कह रहे हैं, चालन हार द्वार है ठाड़े, अब काहे पछताई, दुल्हन काहे नांगिया धुलाई। अरे अभी तक नहीं धुला पाई, बड़े अफसोस की बात। बुढ़ापा आ गया। एक जज साहब थे, टहलने गए सुबह सुबह, रिटायर्ड जज थे, तो शाम के वक्त भी जाते थे टहलने। तो शाम को सड़क जा रहे थे, सुनसान गली थी, ऐसी झुग्गी झोपड़ियां थोड़ी बनी हुई थी सड़क के किनारे। तो एक पिता आया, बेटी को आवाज लगाया, बेटी संध्या होने वाली है, शाम सूर्य ढलने वाला, शाम होने वाली, अंधेरा हो रहा है, तूने अभी तक दीपक नहीं जलाया, घर में प्रकाश नहीं किया, अंधकार घना होने वाला है, बेटी दीपक जला ले। जज साहब पढ़े लिखे तो थे ही, लेकिन उस समय उनका वो शब्द उनको ऐसा प्रभावित किया, इन्हें विचार आया कि अरे मेरे जीवन की भी शाम होने वाली है, और मैंने भजन भक्ति सत्संग का, सेवा स्वाध्याय साधना का, दान पुण्य का, धर्म का, आराधना का कोई दीप नहीं जलाया। उन्हें वो शब्द इतना प्रभावित किया और उनका जीवन बदल गया। तो हमें यहाँ सदगुरु कबीर साहब जी शब्द की चोट मार रहे हैं, कह रहे हैं कि चालन हार द्वार है ठाड़े, और अब काहे पछताई। अब क्यों पछता रहे हो? तुमने अपने जीवन को सुंदर ढंग से नहीं जिया। तो अभी अच्छा है कि हमारा बुढ़ापा नहीं आया, अंत समय नहीं आया। आज भी हमें सावधान होना है। जब से चेते तब से सही, कहें कबीर जान दे वही, जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन आने वाला समय, बीत गया सपना है, बीत गया मुर्दा है, आने वाला सपना है, और जिसमें हम बंधन काट लें, वर्तमान समय अपना है। तो साहब अब अंतिम, सदगुरु कबीर साहब जी अंतिम कड़ी में कह रहे हैं, कहते कबीर सुनोरी बहुरिया, कहते कबीर सुनोरी बहुरिया, चित अंजन दे आई, दुल्हन काहे नयंगिया धुलाई, दुल्हन काहे नयंगिया धुलाई। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, पछताने से कुछ भी होने वाला नहीं है। अब तो जो बीतना था, जो होना था तो हो गया। कबीर साहब कह रहे, हे मनोवृत्ति, अपने अंतः चक्षु में आज भी विवेक ज्ञान का अंजन लगा ले। विवेक ज्ञान का काजल लगाते थे ना, सुरमा, कुछ भी कहो, जिससे तुम्हारी आंख की ज्योति बढ़ जाए, ऐसा कोई चश्मा, ऐसा कोई अंजन लगा ले। साहिब कह रहे हैं कि कहें कबीर सुनोरी बहुरिया, चित अंजन दे आई, दुल्हन काहे नांगिया धुलाई। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, तुम्हारे जो ज्ञान के चक्षु हैं, इन्हें विवेक विचार से खोलो। तीसरा नेत्र, जिसमें तुम्हारे जीवन के सारे विकार भस्म हो जाएं। तो साहिब कह रहे अंजन लगा लो, विवेक ज्ञान का अंजन। कहाँ मिलता है विवेक ज्ञान? जहाँ जड़ चेतन का और बंध मोक्ष का ज्ञान मिले, वही तो विवेक ज्ञान है, जो तुम्हें असत्य से अलग करके सत्य की ओर तुम्हारा प्रस्थान करवा दे, गमन करवा दे, तुम्हें स्थित कर दे सत्य में। वही तो सत्य ज्ञान है, वही तो विवेक का अंजन है। ये होता है सत्संग से। सत्संग ही वो अंजन है, वो काजल है, वो सुरमा है, वो ऑपरेशन है कहना चाहिए मोतियाबिंद का, जिससे हमारी आंखें खुल जाती हैं। भजन है एक सदगुरु कबीर साहब जी का कि उघर गए झपना, अमरपुर ले चलो हो सजना,
अमरपुर की यात्रा यदि हमें करनी है तो विवेक का, विचार का, सत्संग का हमको बल लेकर के, सहारा लेकर के, हमारी जो आंखें बंद है ना मोह के कारण, वो आंख खुल जाती हैं और फिर हमें असत्य से हटा करके सत्य में स्थित कर देती हैं। इसलिए साहिब कह रहे हैं कि अपने अंतः चक्षुओं को विवेक ज्ञान का अंजन लगा करके मोह की जो भ्रांति की जो पर्दा पड़ गया है, जाला जिसको कहते हैं ऑपरेशन करना पड़ेगा, तुमको दिखाई नहीं दे रहा, चलो भर्ती हो जाओ, ऑपरेशन करवाओ। ये सत्संग क्या है? ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन कराने जाते हो तो बेहोश करके ऑपरेशन करते हैं, यहाँ पर होश में ला करके ऑपरेशन करते हैं। तुम्हारे जागो, सावधानी से सुनो, तुम्हारा ऑपरेशन हो रहा है, ध्यान दो और अपने अंतःकरण में बैठे हुए प्रियतम को देख सको, तुम्हारी आंख खुल सके। इसलिए सुमेधा आप सबको इतना जगाने का काम करती है। जाग जाओ, नहीं तो शरीर छूट जाएगा हमारा, आपका कुछ भी नहीं कर पाएंगे, फिर जाएंगे वही 9 महीने तक माँ के गर्भ में, गंदगी में। तो इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए? भ्रांति का पर्दा फट जाए और तू अपने चेतन पुरुष से मिलकर के कृतार्थ हो जाए। इसलिए कबीर साहिब जी ने प्रयास किया, हमारे गुरुदेव जी ने प्रयास किया और उन्हीं की कृपा प्रसादी से हम भी आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा आपका सबका जीवन सुंदर हो, कल्याणमय हो, हम सबके जीवन के दुख दूर हो, ये मानव जीवन सफल सार्थक हो। ऐसी सुबह सुबह सुंदर प्रार्थना के साथ हम अपनी वाणी को विराम दें। आइए गुरु वंदना कर लेते हैं। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परख लखायो भेव तुमको, परख लखायो भेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म ना जानत केव तुमको, मर्म ना जानत केव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करिए सेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूरण परख समेव तुमको, पूरण परख
समेव तुमको वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको वंदन है गुरुदेव।